नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। योगी सरकार ने प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाया था, जो कि कारगर रहा है। योगी सरकार ने आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती की आज 2 पालियों में होने वाली परीक्षा को लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए थे। इसके तहत हर परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। साथ ही केंद्र में अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप केंद्र पर्यवेक्षक के रूप में पुलिस उपाधीक्षक से लेकर सब इंस्पेक्टर तक मौजूद रहे। वहीं सीसीटीवी कैमरों से गहन निगरानी भी की गई। हम आपको बता दें कि सभी अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश हो पाया। हम आपको बता दें कि योगी सरकार पुलिस बल को और मजबूती देने के लिए 60,244 पुलिस आरक्षी पदों पर भर्ती कर रही है, जिसकी परीक्षाएं 23, 24, 25 और 30 तथा 31 अगस्त को प्रदेश के सभी 67 जनपदों के 1174 सेंटर पर आयोजित की जा रही हैं। इसके तहत प्रत्येक दिन अभ्यर्थी 2 पालियों में परीक्षा देंगे। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 3 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे खत्म होगी। अधिकारियों के अनुसार प्रत्येक दिन अनुमानित 9.5 लाख उम्मीदवारों के परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद है। हम आपको याद दिला दें कि इस साल 17 और 18 फरवरी को आयोजित भर्ती परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसी भी अनुचित साधन के इस्तेमाल से बचने के लिए हर परीक्षा केंद्र पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। हम आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने राज्य की राजधानी लखनऊ में कुछ परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, हमने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया है। परीक्षाएं सुचारू ढंग से जारी हैं। सीसीटीवी ठीक से काम कर रहे हैं। बोर्ड ने भी डिनाई किया है और लगातार हमारी सतत दृष्टि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी और अन्य जो सोर्सेज हमारे हैं, हमारी जितनी भी एजेंसियां हैं, इस पे लगातार काम। सर, एसटीएफ भी मॉनिटरिंग कर रही है जो हाँ, हमारी सभी एजेंसी लगी है। पूरे विभाग के आज सभी लोग जो सिविल पुलिस का फोर्स है इस कार्य में लगा है और जिससे हम सकुशल परीक्षा को संपन्न कराएं। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्णा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप परीक्षा के लिए विभिन्न प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई है। वहीं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी जनपदीय पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा परीक्षा केंद्र ड्यूटी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती समेत अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके तहत जिलाधिकारी द्वारा हर सेंटर पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ सहायक केंद्र पर्यवेक्षक की तैनाती की गई है। इसके अलावा अपर जिलाधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि 3 परीक्षा केंद्रों पर 1 सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती हुई है। इतना ही नहीं, नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए उड़ान दस्ते भी मुस्तैद रहे। साथ ही केंद्र पर्यवेक्षक के रूप में पुलिस उपाधीक्षक से लेकर सब इंस्पेक्टर तक मौजूद रहे। प्रदेश के जिन सेंटर पर 1000 से अधिक अभ्यर्थी हैं, वहां पुलिस उपाधीक्षक तैनात रहे। वहीं 1000 तक अभ्यर्थी वाले सेंटर पर इंस्पेक्टर और 500 तक अभ्यर्थी वाले सेंटर पर सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया है। परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्र पर नियुक्त कर्मियों में से 50% जिलाधिकारी और शेष 50% केंद्र व्यवस्थापक यानी प्रधानाचार्य द्वारा नियुक्त किए गए हैं। इनमें परीक्षा सहायक प्रथम और द्वितीय जिलाधिकारी और केंद्र व्यवस्थापक द्वारा नियुक्त किए गए, जबकि 12 अभ्यर्थियों पर 1 अंतरीक्षक को तैनात किया गया। इसके साथ सहयोगी अंतरीक्षक भी तैनात रहेंगे। हम आपको बता दें कि परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए सही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाए, इसके लिए तकनीक का प्रयोग किया गया। इसके लिए परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की चेकिंग, फ्रिस्किंग और पर्यवेक्षण की उचित व्यवस्था की गई। केंद्र पर अभ्यर्थियों की प्रवेश फिजिकल फ्रिस्किंग, HHMD द्वारा फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट और फेशियल रिकॉग्निशन के बाद ही दिया गया। वहीं फेशियल रिकॉग्निशन न होने पर FRIS कैप्चर करने की भी व्यवस्था की गई है। फेशियल रिकॉग्निशन में संशय होने पर अभ्यर्थी का आधार ऑथेंटिकेशन कराए जाने की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा सभी केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जैसे मोबाइल, ब्लूटूथ को निष्क्रिय करने के लिए जैमर भी लगाए गए। परीक्षा केंद्र और केंद्र में सीसीटीवी लगाकर निगरानी की गई, जिसका लाइव फीड केंद्र के कंट्रोल रूम, जनपद के कंट्रोल रूम और भर्ती मोड मुख्यालय के कंट्रोल रूम में प्राप्त होता रहा। बहरहाल, आज देखते हैं परीक्षार्थियों की प्रतिक्रियाएं। तो और बेहतर बनाया गया है, बहुत बढ़िया से बढ़िया बनाया गया है, जो कि हम चाहते हैं कि ऐसे पेपर हो। हम लोग 4 साल से इंतजार कर रहे थे और जहां तक उम्मीद है कि बहुत बढ़िया से बढ़िया और इनका मतलब यहाँ हम लोग आए हैं बढ़िया दे और जो भी क्वेश्चन उठाया था, हम लोग जो तैयारियां कर रहे थे, अगली बार से साफ हो और बढ़िया बेहतर हो, ताकि हम लोग का मेरिट लिस्ट में नाम आए। परीक्षा और प्रशासन का एकदम बहुत टाइट शासन, ताकि कहीं इधर उधर न कुछ हो पाया न कुछ हुआ। और हम लोग चाहते थे कि प्रशासनिक कार्रवाई
बहुत दिन से लगातार चल रही थी और बढ़िया ढंग से हम लोग पेपर दिए और शुभ हुआ बढ़िया। सरकार जो भी बोला था कि नहीं हम नकल माफिया को हम लोग अगर जो पकड़ा जाएगा 1 करोड़ को जुर्माना देंगे, घर गिरा देंगे, बहुत बढ़िया काम किया था। करते कुछ नहीं थे, बस अफवाह फैला के उल्टा नकल जो कि जो पढ़ने वाले छात्र थे उनका भी बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत हम लोग को जैसे पढ़ रहे थे, कोई जुआड़ लगा कुछ भी कर रहा था, हो भी नहीं कुछ रहा था। बाकी बाबा जी का यही सहयोग था कि बढ़िया एग्जाम करवाएं और अच्छे बेहतरीन हुआ बढ़िया। नहीं नकल वकल कुछ नहीं है, सेफ हुआ, जो हम लोग चाह रहे थे वही हुआ। पूरा एकदम प्रशासन सरकार सब लोग अलर्ट हैं और हमारे भारत में जो भी कार्रवाई पुलिस प्रशासन से हम लोग यही अनुरोध कर रहे हैं कि और बेहतर अगला आने वाला चुनाव ये अपना पेपर में बढ़िया बढ़िया अपना उनका व्यवस्था बहुत बढ़िया था। हम लोग आज वाराणसी में आज पेपर दे के निकल रहे हैं, बढ़िया जैसा चाहा वैसा अच्छा था। अच्छा हुआ पेपर। क्या कहना है, कितनी तैयारी करके आई थी, क्या उम्मीदें रख रही हैं? अभी तो पढ़े थे तो अच्छे से ही वो पेपर भी अच्छा गया जो भी था जैसे। जी ठीक तो पेपर जी। क्या उम्मीद लग रही है? कोई डर या भय था पेपर लीक हो जाता था? नहीं डर भय तो नहीं लग रहा, लेकिन अभी ऐसे बस सोच रहे हैं सही हो जाता है, मतलब सही हो जाएगा। अच्छा हो रहा है, बस हार्ड आया था आपकी बार तो सबको समझ में आ गया। आपकी बार हार्ड था, मतलब रीजनिंग भी थी पर उतनी नहीं थी, हिंदी भी लगभग सही था और क्या कहते हैं जीके बहुत हार्ड आया था। कैसी तैयारी? मतलब जितना भी किए हैं मतलब हम तो 96 किए हैं, 96। कोई डर या भय तो नहीं था जिसे पेपर लीक हो जाते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, आपकी बार सब सही था, दिखाई थी मतलब कि जब खोल रही थी तो वो सील पैक। यूपी पुलिस की तैयारी की है, पेपर दे के आया हूँ और पेपर बहुत अच्छा गया, लाजवाब। क्या लगता है नंबर आएगा और क्या लगता है 100%। ठीक है। मेरा नाम श्वेता चौधरी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर था सर, व्यवस्था बहुत अच्छी है, शायद इस बार लीक वीक का कोई चांस है नहीं। क्या लगता है किस बारे में? पेपर बहुत अच्छा है, इजी टू मॉडरेट, नॉट मॉडरेट टू हाई। जिस तरह से पेपर की तैयारी की थी? हाँ कुछ भी अलग नहीं है, बहुत अच्छा पेपर है, शायद इसका अच्छा रहने वाला है, मेरिट अच्छी रहने वाली है इसकी। यूपी पुलिस के लिए एग्ज़ाम देने आया था, इसमें बहुत कड़ी व्यवस्था है, पर कोई प्रकार की कोई व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है और इसमें कोई नकल की कोई प्रक्रिया नहीं है, बहुत अच्छा पेपर हुआ है, सावधानी बहुत अच्छी सावधानी थी, कोई दिक्कत नहीं हुई है। और इसमें जीके जो जीएस है वो टप आया है और सारा नॉर्मल है। क्या लगता है? मुझे लगता है श्योर काम हो जाएगा मेरा। हाँ जी उम्मीद है, 130 क्वेश्चन सही हुए हैं। दो से आए इसका पेपर अच्छा हुआ, बढ़िया रहा, हर व्यवस्था सब बढ़िया थी। हाँ सब ठीक है। कुछ व्यवस्था अच्छी नहीं थी, टीचर को पता ही नहीं है कि कब मतलब पेपर लेना है, घंटी कब बची है, टाइम का कोई वही नहीं है। क्या रहा आपका पेपर, कोई मतलब कहाँ से आई थी आप? सर हम लखनऊ से आए हैं। कहाँ से आई है और आज पेपर? मैं गोमती नगर लखनऊ से आई हूँ। कैसा रहा पेपर आज का, कैसी व्यवस्थाएं थी? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी, मतलब एक तरीके से पहले भी ठीक था, इस बार भी ठीक था, बस पिछली बार पेपर लीक हुआ था, इस बार नहीं हुआ, अच्छा हुआ। क्या नाम आपका? मेरा नाम रितु गौतम है। हाँ, इस बार की परीक्षा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा है, क्योंकि दूसरे साल इससे पिछले वाला लीक वाला पेपर में ना 20 केस पूछ दिया था यूपी के, तो उसमें ना अदर स्टेट के बच्चे का समझ ही नहीं आ रहा था कि केस में कैसे हैंडल करना है। तो ये अच्छा हुआ कि इस बार केस ना पूछकर हिंदी पूछ दिया है, तो हम लोगों के लिए बेटर है, क्योंकि अदर स्टेट में केस पूछ देता है तो बच्चे समझ में नहीं पाता है, इसकी वजह से इस स्टेट में पूछा है तो अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा लेवल था। जी मैं बिहार से आई हूँ, आज का पेपर बहुत अच्छा गया। कोई किसी तरह की कोई शक बात तो नहीं थी किसी? नहीं किसी तरह की नहीं, पेपर बहुत अच्छा गया, यहाँ का व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।